दूसरों की निंदा रस में रस लेने वाले लोगों के लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। जाने अनजाने ही हम दूसरे लोगों की आलोचना करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, निंदा करते हैं। अगर आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, कष्ट रहित बनाना है, तो दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना बंद करना होगा। दूसरों की बुराई करने से क्या परिणाम होता है, उसको जानने के बाद आपको बहुत आश्चर्य होगा और आप सोचेंगे कि इतने दिनों से हम दूसरों की बुराई करके हमने अपना कितना नुकसान किया है। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति के जितने भी पाप कर्म हैं वो सब आपके पास आ जाते हैं और आपके जो पुण्य कर्म हैं वो सब उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। देखिए, इसीलिए आपने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा कि जो लोग बहुत गलत काम करते हैं लेकिन वो बहुत सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि गलत काम करने वाले लोगों की सब लोग बहुत बुराई करते हैं। तो क्या होता है कि उस बुरे व्यक्ति के जितने भी बुरे कर्म के फल हैं वो बुराई करने वाले लोगों के पास आ जाते हैं और उनके अच्छे कर्मों के फल उस बुरे व्यक्ति को मिलते हैं। इसीलिए वो बुरा करने वाला व्यक्ति अधिक सुखी हो जाता है और बुराई करने वाला व्यक्ति परेशान रहता है। यानी आलोचक जिसकी भी आलोचना करते हैं उसके सारे पाप कर्म आलोचना करने वाले को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई करनी भी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। सुनने से भी हम उसके बुरे कर्म के भागीदार बन जाते हैं और वह व्यक्ति बच जाएगा और हम उसके बुरे कर्मों को भोगते हैं। अगर सभा में भी किसी व्यक्ति की बुराई हो रही है तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। ये बुराई करना तो वाणी का विषय है, तो वाणी के द्वारा भी ये एक पाप है। पाप तो भोगना ही पड़ता है। देखिए, दूसरों की बुराई करने से हमें क्या सजा मिलती है, इसकी एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। ये कथा महाभारत से। एक राजा को साधु सन्यासी अच्छे नहीं लगते थे, वो साधुओं को पसंद नहीं करते थे। एक बार वो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक सन्यासी की झोपड़ी मिली। सन्यासी को जब ये पता चला कि राजा आ रहे हैं तो वो उनसे भिक्षा मांगने के लिए उनके पास गया। सन्यासी को ये नहीं मालूम था कि राजा साधु सन्यासी को पसंद नहीं करते हैं। वो तो अपने स्वभाववश मांगने चले गए। राजा ने उस सन्यासी को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि जो घोड़े का गोबर है, घोड़े के गोबर को लीद भी बोलते हैं, वो लेकर जाओ। और वो सन्यासी घोड़े की लीद को लेकर चले गए। सन्यासी ने उस घोड़े की लीद को अपनी झोपड़ी के पीछे रख दिया। वो थोड़ा सा गोबर धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो गया। कई दिनों के बाद फिर वो राजा वहां से निकला तो उस सन्यासी की झोपड़ी के पास उसने उस गोबर के उस लीद को देखकर सोचा कि इस सन्यासी के पास इतना गोबर कहाँ से आया, क्या इसके पास इतने घोड़े हैं? तो राजा ने सन्यासी से पूछा कि क्या आपके पास इतने घोड़े हैं जो कि आपके पास इतना गोबर हो गया? आपके पास इतना गोबर कहाँ से आया? तब साधु ने कहा, राजा जी, जो आपने हमें गोबर दान के रूप में दिया था वही इतना बढ़ गया है। दान तो हमेशा बढ़ता है, वही इतना बढ़ते 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 इतना हो गया है क्योंकि आपने ये
दान दिया है तो ये आपको ही खाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वही कई गुना बढ़ करके हमको मिलता है। अच्छा दान किया तो अच्छा मिलेगा और अगर खराब दान किया तो खराब मिलेगा। आपको इस गोबर के ढेर को खाने के लिए कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा और आपको इस गोबर को खाना पड़ेगा। अब तो वो राजा परेशान होकर के उस सन्यासी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हमको इससे बचा लो। तब सन्यासी ने कहा कि इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आपकी जितनी भी प्रजा है वो सब आपकी बुराई करे। राजा ने बोला, क्यों बुराई करे? सन्यासी ने कहा कि जो भी आपकी बुराई करे, जो भी प्रजा आपकी बुराई करेगी उन सब के हिस्से में ये गोबर चला जाएगा। मतलब जो भी किसी की बुराई करता है उस व्यक्ति के पाप को हर बुराई करने वाले को भोगना पड़ता है। अगर आपको इससे बचना है तो प्रजा आपकी आलोचना करे, बुराई करे, निंदा करे तो ये सब प्रजा के पास चला जाएगा और आप इससे बच जाएंगे। तो राजा ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो राजा हैं। फिर से सन्यासी ने कहा, आप कुछ ऐसा खराब काम कीजिए जिससे प्रजा आपकी आलोचना करे। अब तो राजा के सामने इस समस्या का कोई हल ही नहीं था, तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया जिससे पूरे राज्य में लोग राजा की बुराई करने लगे। लोगों ने राजा की बहुत आलोचना किया, बहुत निंदा किया। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से उस सन्यासी की झोपड़ी में गया। उसने देखा कि जो घोड़े का गोबर का ढेर था वो बहुत कम हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो सब गोबर कहाँ चला गया। फिर से राजा ने सन्यासी से पूछा कि वो सब गोबर कहाँ चला गया। सन्यासी ने कहा, जिन जिन लोगों ने आपकी बुराई किया उन सबके हिस्से में चला गया। फिर राजा ने बोला कि अभी भी इतना बचा है, इसका क्या होगा? सन्यासी ने कहा, अभी भी आपके घर में एक ऐसी औरत है जो आपके कपड़े धोती है, वो आपकी प्रशंसा करती है। अगर वो भी आपकी बुराई करने लगे तो ये भी उसके हिस्से में चला जाएगा। फिर राजा अपना वेश बदलकर उस कपड़ा धोने वाले के पास गया और अपनी बुराई खुद ही करने लगा। बोलते बोलते राजा ने कुछ ऐसा बोला कि उस कपड़ा धोने वाली को समझ में आ गया कि ये राजा है। तो कपड़ा धोने वाली ने कहा कि हम क्यों तुम्हारी बुराई करके उस गोबर को खाएं, आप ही खाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसकी भी आलोचना करते हैं, जिसकी भी बुराई करते हैं, जिसकी भी निंदा करते हैं, तो आपने जिसकी भी बुराई किया उसके जितने भी बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो सब आपके हिस्से में आ जाएंगे और आपको भोगने पड़ेंगे। देखिए, इस विषय में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। यानी शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक मेढक का ही शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमी बायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ नरक परहिते प्राणी। अर्थात जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ नरक में पड़ते हैं। होई उलूक संत निंदारत, होई निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अर्थात
संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे करही ते चमगादड़ होई अवतरही। मतलब जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। ये चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया है। तो सारांश ये है कि हमें किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच में अच्छा बनना है, अपना भविष्य अच्छा बनाना है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति की बुराई ना देखे, ना बोले, ना सुने, उसके अवगुण ना देखे और ना बोले, वरना हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम किसके कष्ट को और दर्द को भोग रहे हैं। उसके जितने भी गुण हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, केवल उसको ही देखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे लोग दूसरों की बुराई करने से बच जाएं और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले भविष्य में उपयोगी वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।